अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मदर शेख और आप देख रहे हैं अशरफ न्यूज़। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से देश भर में कुछ कट्टरवादी लोग जो है वो दाढ़ी टोपी वाले मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों से एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। दोस्तों, जिस तरीके से आपने वीडियो में देखा कि चलती हुई मालगाड़ी के नीचे एक लड़की जो है वो सोई हुई है और एक दाढ़ी टोपी वाला शख्स जो है उसके सर को अपने हाथ से दबाए हुए है। ये दाढ़ी टोपी वाला और कोई नहीं लेकिन ये भोपाल का रहने वाला महबूब है। महबूब वहां पर खड़ा हुआ था और कई लोग जो है मालगाड़ी रुकी हुई थी उसके नीचे से निकल रहे थे। ये लड़की जिसका नाम स्नेहा कौर है अपनी नौकरी से छूटकर ये भी वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक जो है मालगाड़ी चल पड़ी। महबूब के दिल में ख्याल आया उसे बचाने का और वो फौरन ही कूद गया। लड़की का पैर जहां पर फंसा हुआ था उसे निकालने की कोशिश की लेकिन पैर नहीं निकला। इतने में मालगाड़ी उन पे से गुजरने लगी तो महबूब ने जो है उस लड़की के सर को दबा दिया ताकि सर उठने पर उन्हें कहीं चोट ना आ जाए। जब तक मालगाड़ी उनके ऊपर से नहीं गुजरी तब तक महबूब जो है उनका सर पकड़कर अपनी जान की परवाह किए बगैर वहां पर लेटा रहा। आखिरकार मालगाड़ी जो थी वो निकल गई और दोनों की जान जो है वो बच गई। सुनते हैं महबूब ने इस वाकये के बारे में क्या कहा। और नमाज पढ़ के हम वहाँ से आ रहे तो मालगाड़ी जा रही थी तो वो रुक गई। 4-5 जो डब्बे थे वो निकल चुके थे। तो इतने में जो कुछ लोग नीचे से निकल रहे थे जो मालगाड़ी के डब्बे के नहीं थे, तो दो कुछ लोग आए तो उधर से एक लेडीज़ और उनके साथ कुछ जेंट्स थे वो भी मतलब आ गए थे। जैसे आए तो मतलब वो निकले हैं तो वो गाड़ी चालू हो गई। तो वो ना लेडीज़ जो थी वो थोड़ी सी घबरा गई और सब लोगों ने कि और गाड़ी चालू हो गई घबराई। तो मैं 25 फीट की दूरी पे था। अब वो वहाँ से मैंने देखा तो लेडीज़ हो, तो मैंने कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने किया लेडीज़ हैं क्योंकि आज से 1 महीने पहले करीब हमारे दोस्त की अल्लाह भी ख़त्म हो गई थी तो मुझे वो खफ ख्याल आया। मैंने किया लेडीज़ हैं, कुछ ना कुछ मजबूरी भी रहती। मैंने बस देखा कि इनको मदद की ज़रूरत है और क्या नाम है मतलब इनकी जान बचानी चाहिए। तो मैंने कुछ देखा, बस मैं इंशाल्लाह मैं कर गुजरूँगा, इंशाल्लाह जान बचा लूँगा, अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह। बस मैंने जो देख के वो फ़ौरन मैं घुसा और उनको निकालने की कोशिश कर रही था। वो भी निकलने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो क्या है कि स्पीड गाड़ी ने पकड़ ली थी इतनी कि नामुमकिन था उस वक्त निकलना। तो जैसी राइड पे मेरी एक नज़र पड़ी तो कि कुछ लोगों ने मैंने कि लेट जाइए आप तिरछा, जो राइड न्यू करके निकली तो मैं यूँ तिरछा हुआ। फिर वो राइड निकली, मैंने वहीं लेट जाइए। लोगों ने कहा हाँ आप लोग लेट जाइए जल्दी से। तो फिर गाड़ी बहुत तेज़ी से हो गई थी। कुल ये समझिए सर कि गाड़ी रुकी थी और रुकने पे 1 मिनट के बाद चालू हो गई थी। जो झटके पड़े फिर रुकी, फिर झटके पड़े चालू हो गई। इस दरमियान में वो निकलने लगे तो लोग बाग जल्दी की वजह से। ये रात के 8 बजे की घटना है। वो फिर क्या नाम है जब क्या नाम है निकलने लगे तो 8-10 डब्बे के बाद ख्याल यूँ आया कि शायद गाड़ी निकल चुकी उठ जाए। तो मतलब लोगों ने कहा नहीं उठाना नहीं आप सर, आपके सर के ऊपर से बस 1 इंची 1.5 इंची राड मतलब जो थी एंगल वो निकल गई। मैं भाई आप सर, और जो लेडीज़ थी वो भी मतलब बार बार सर उठा रही थी तो मैंने थोड़ी ताकत से हल्का सर दबा के रखा हल्का। ऐसा नहीं उठा दें या कोई घबराहट में कोई दुपट्टा वगैरह किसी चीज़ में फंस जाए और इनको चोट आ जाए तो इनकी वजह से मेरे को भी नुकसान हो जाए, इनको भी नुकसान ज़्यादा हो जाए। तो फिर मैं उनको थामा रखा, मैंने तसल्ली करी कि आप घबराइए मत, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। तो अल्लाह ने मतलब मेरी भी मदद फरमाई, उनकी भी मदद फरमाई। फिर वो गाड़ी निकल चुकी। गाड़ी निकलने के बाद जो गाड़ी निकल गई उसके बाद में क्या नाम है जो जेंट्स थे उनके साथ शायद फादर थे उनके जो भी थे वाली साहब, वो उनके गले लग के रो के निकल गई। हमने इतने करीब आ गए थे पहिए के कि उनके सर लोगों ने अलग करके भाई साहब आप रुक जाइए। और बहुत से मियाँ भाई भी थे और हिंदू भाई भी थे हमारे, सब बहुत अल्लाह की तरफ से ज़िंदगी थी तो अल्लाह ने बचा लिया। और वहाँ पर सब बहुत से राम 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 कह रहे थे। और एक क्या नाम है हमारे जो दोस्त थे आतल कुर्सी यासीन शरीफ जो पढ़ रहे थे। फिर बहरहाल एक साहब जो आए बुजुर्ग वो हिंदू थे तो मैं पहचानते वहीं पर ही खड्डी मिलने में, तो उनने मुझे मतलब शाबाशी दी, कंधे पे हाथ रख के मुझसे बहुत प्यारा काम करा। मेरे परिवार को सर मैं कहना 2 दिन के बाद पता चला। तो 2-1 दिन के बाद जो वीडियो बाहर आई तो वो ज़्यादा घबरा गई कि लगा वो। दोस्तों, एक तरफ देश में जिस तरीके से एक हिजाब वाली लड़की को चंद लोग घेर कर उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस तरीके के किस्से जो बन रहे हैं
महबूब जैसे लोग उनके लिए एक मिसाल हैं। हमारा देश जो है वो ऐसे ही लोगों की वजह से आज चल रहा है और तरक्की कर रहा है।